हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल अभिषेक यूपी क्लासेस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, संख्याओं को पढ़ेंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, यानी कि इन सभी संख्याओं को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की यानी कि नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसके मदद से किसी भी वस्तु को गिना जा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती है जिसके मदद से किसी भी वस्तु को गिना जा सके। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 यानी कि अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, एक से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या। किसकी बात करते हैं? पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। होल नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती है जो जीरो से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, जीरो से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्याएं वह संख्या होती है जो जीरो से लेकर के अनंत तक हो, वो सभी क्या होंगी, पूर्ण संख्या होंगी। क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को गिन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। उसी तरह पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से लेकर के अनंत तक हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि अनंत तक। ये सब हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक की। अब किसकी हम लोग बात करेंगे? पूर्णांक की बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक हो। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर नंबर्स कहलाती हैं। किसी को कोई दिक्कत है? जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, फिर उसके बाद -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखेंगे 1 से लेकर के अनंत तक, ये सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। या फिर इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? इन सभी संख्याओं को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक इन सभी संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये जो जीरो है, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और ये जो -1 -2 -3 यानी कि अनंत तक है, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और इन सभी संख्याओं को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है?
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सम संख्याओं की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? सम संख्याओं की। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी बार विभाजित हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... अनंत तक, ये सभी हमारी क्या है? सम संख्या है। ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या कहा कि 2 से पूरी बार विभाजित हो जाए वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे हमने यहाँ से ले ली संख्या 12 को हमने बाहर ले लिया, हमने कहा इसको 2 से विभाजित करिए, 2 से भाग करिए, अगर पूरी बार चला जाएगा तो यह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हमने 2 से भाग किया, 2 छक 12, ये क्या हुआ कि पूरी बार चला गया, यानी कि यह संख्या क्या है? सम संख्या है। उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए 56, यहाँ पर हमने संख्या लिखा, हमने कहा ये जो 56 है, बताइए ये सम संख्या है या विषम संख्या है? तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से विभाजित करेंगे, अगर पूरी बार कट जाएगा तो यह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अगर पूरी बार नहीं कटेगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी, यानी कि ओड नंबर कहलाएगी। जैसे इसको हमने क्या किया? 2 से विभाजित किया, यानी कि 2 दूना 4, यहाँ से 1 आया, यहाँ पर क्या आ गया? 6 आ गया, 2 अट्ठे 16। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्या हुआ कि पूरी बार 2 से पूरी बार विभाजित हो गया, यानी कि यह जो 56 है, यह जो 56 है, यह क्या है? सम संख्या है। किसी को कोई दिक्कत है? उसी तरह अगर हमने कहा कि चलिए बताइए 272 यह संख्या बताइए सम है या विषम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, अगर पूरी बार कट जाएगा तो सम, अगर पूरी बार नहीं कटेगा तो विषम। तो हमने क्या किया? इसको 2 से काटा, 2 करने में 2, यहाँ पर क्या आया? 7 आ गया, 2 छक 2 तिहाई 6, यहाँ से क्या आ गया? 1 आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 2 छक 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी संख्या क्या हो गई? 2 से पूरी बार विभाजित हो गई, यानी कि कट गई, तो यह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। या फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इतनी बड़ी संख्या आ गई, इसको हमें पहचानना है कि यह संख्या सम है या विषम है, तो आप लोग क्या करेंगे? लास्ट वाली संख्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 का भाग करेंगे। अगर इकाई वाला अंक 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। हम लोग क्या करेंगे? अगर हमने कहा कि चलिए बताइए 2766, बताइए यह संख्या क्या है? सम है या विषम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे? लास्ट वाली यानी कि इकाई का जो अंक है उसमें क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। अगर यह पूरी बार विभाजित हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो यह पूरी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया? 2 का भाग 6 में किया, 2 तिहाई 6, यानी कि ये जो 6 है, 6 मेरे प्यारे दोस्तों, 6 जो है 2 से पूरी बार विभाजित हो गया, यानी कि यह पूरी संख्या क्या है? सम संख्या है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की, यानी कि ओड नंबर। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर वह संख्या होती है जो 2 से पूरी बार विभाजित नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 13 ... अनंत तक
ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। जैसे अगर हमने कहा कि बताइए ये जो 9 है, 9 सम है या विषम है? अगर हमने कहा कि बताइए ये 9 सम है या विषम है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। अगर पूरी पूरी बार नहीं कटेगा तो यह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 2 से हमने काटा, 2 चौका 8, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह संख्या पूरी पूरी बार नहीं कटी, यानी कि यह संख्या क्या है? विषम संख्या है। किसी को कोई दिक्कत है? अगर हमने कहा कि चलिए बताइए 251, हमने कहा कि 251 बताइए यह संख्या विषम है या सम है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। अगर पूरी पूरी बार कट जाएगा तो सम, अगर पूरी पूरी बार नहीं कटेगा तो विषम। तो इसको हमने क्या किया? 2 से काटा, 2 का नम में 2, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? 5, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया, यहाँ पर 11 हो गया, 2 पच्चे 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि यह संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं हुई। यह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्याओं की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स की। मेरे प्यारे दोस्तों अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी, यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे हमने क्या कहा कि वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे हमने यहाँ से 11 को बाहर ले लिया, हमने कहा बताइए यह संख्या क्या है? यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। जिस संख्या का सिर्फ 2 बार गुणनखंड होगा वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसका हमने गुणनखंड किया, 11 एकन्नम में 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 एकन्नम में 11, 1 गुणे 11 यानी कि 1 ग्रह्यम में 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस संख्या का कितनी बार गुणनखंड हुआ? 2 बार गुणनखंड हुआ, यानी कि यह संख्या क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए 29, यानी कि यह संख्या बताइए यह संख्या अभाज्य है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। 29 एकन्नम में 29, 29 एकन्नम में 29, 1 29 में कितना होता है? 29 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस संख्या का भी सिर्फ 2 बार गुणनखंड हुआ, तो यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। उसी तरह अगर हमने कहा कि चलिए बताइए 97, 97 यानी कि 97, बताइए यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी गुणनखंड कितनी बार होगा? इसका भी गुणनखंड कितनी बार होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह संख्या क्या है? यह संख्या अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? भाज्य संख्याओं की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे? भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। मेरे प्यारे दोस्तों भाज्य संख्या वह संख्या होती है
जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक बार हो। मेरे प्यारे दोस्तों, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक बार हो। किसी को कोई दिक्कत है? जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 15 ... ये सभी संख्याएं क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर 9 वाली संख्या को बाहर ले ली, हमने कहा कि बताइए यह संख्या भाज्य संख्या है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो 9 लिखा है इसको हमने बाहर ले लिया। हमने कहा कि बताइए ये जो 9 है यह संख्या भाज्य संख्या है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अगर 2 से अधिक बार इसका गुणनखंड होगा तो यह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर 2 बार गुणनखंड, सिर्फ 2 बार गुणनखंड होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसका हमने गुणनखंड किया तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 × 91 9 होता है। 1 × 9 यानी कि 1 9 में 9 होता है। 3 × 3 बराबर कितना होता है? 3 त्रिका 9 होता है। यानी कि इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक बार हुआ। इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक बार हुआ, यानी कि यह संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए हमने यहाँ पर 20 को बाहर ले ली। हमने कहा कि बताइए ये जो 20 है यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। हमने क्या किया, इसका गुणनखंड किया। इसका गुणनखंड हमने किया, कहा कि 20 × 91 में 20 होता है। 1 विषय में कितना होता है? 20 होता है। हमने कहा कि बताइए 4 × 5 बराबर कितना होता है? 20 होता है। 4 बच्चे 20। हमने कहा कि 5 × 4 बराबर कितना होता है? 20 होता है। यानी कि इस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक बार हो गया, यानी कि यह संख्या क्या है? यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, भाज्य संख्याओं को पहचानेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका सिर्फ 2 बार गुणनखंड होता है, और भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या का 2 से अधिक बार गुणनखंड होता है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? परिमेय संख्या की बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर। किसकी? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। चलिए, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो संख्या p/q के रूप में हो। p/q के रूप में हो। p/q के रूप में हो। मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में हो, और ये जो q है q के बराबर 0 ना हो, और p और q दोनों क्या हो? दोनों क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों? दोनों पूर्णांक हो। दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। मेरे प्यारे दोस्तों, परिमेय संख्या की 3 कंडीशन होती है। पहली क्या होती है? यह संख्या p/q के रूप में हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये जो q है 0 के बराबर ना हो। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। किसी को कोई दिक्कत है? जैसे अगर हमने कहा कि बताइए 2/7 यह संख्या क्या है? अगर हमने कहा कि बताइए यह संख्या परिमेय संख्या है, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ है। ये 2 क्या है? 2 पूर्णांक है। 2 क्या है? पूर्णांक है। 7 क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है? p/q के रूप में है। तो यह संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? परिमेय संख्या है।
उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए -2/7, मेरे प्यारे दोस्तों पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए -2/7, बताइए यह संख्या परिमेय संख्या है, तो आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? इसको देखेंगे क्या यह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि यह संख्या पूर्णांक है और यह क्या है? ये भी संख्या पूर्णांक है। तो यह क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। किसी को कोई दिक्कत है? उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए करड़ी में 36 बटे करड़ी में 49, बताइए यह संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6/7 यानी कि यह क्या है? P/Q के रूप में है। 6 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 7 क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगर हमने कहा कि बताइए 3 बटे करड़ी में 21, हमने कहा कि बताइए यह संख्या परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर करड़ी में 21 लिखा गया है। क्या 21 का वर्गमूल होता है? मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग इस 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। तो यहाँ पर कहीं दशमलव में लिखा गया है या फिर करड़ी में लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगर हमने कहा कि बताइए ये जो पाई है और पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। हमने कहा कि बताइए ये जो पाई है, पाई क्या परिमेय संख्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में नहीं है। ये क्या है? P/Q के रूप में है, नहीं है। तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। 22/7, तो मेरे प्यारे दोस्तों 22/7 क्या है? P/Q के रूप में है। और 22 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 7 क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने आज की क्लास में क्या सीखा? प्राकृतिक संख्याओं को देखा हमने, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, यानी इन सभी संख्याओं को आज की क्लास में हमने क्लियर किया, यानी कि कंप्लीट किया। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और आज भी इतना ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।